दरवाजे से नहीं घुसते हैं वो, बल्कि किचन के ऊपर जो सीट लगा हुआ था उस सीट को तोड़कर वो घर के अंदर घुसते हैं। मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि कुछ 3 युवकों के द्वारा सोने चांदी के जेवरात को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। जिस घर पे चोरी हुई थी उसी घर पे 2 महीने बाद उनकी बेटी की शादी थी। ये पूरा सोना चांदी था जो कि 8,10,000 का था। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। खुर्सीपार थाना अंतर्गत सोने चांदी के जेवरात के मामले पर आज प्रेस वार्ता रखा गया था। ये सोने चांदी की जो चोरी जो कि दशहरा के दिन अंजाम दिया गया था कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा। जब पूरा परिवार दशहरा देखने के लिए बाहर जाते हैं और उसी बीच कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा करीबन 8:30 बजे घर पर घुसकर चोरी को अंजाम दिया जाता है। जब घर वाले बाहर से घूमकर जब दशहरा देखकर आते हैं तो घर पर सारा सामान बिखरा नजर आता है। हम आपको बता दें कि जो चोर थे वो दरवाजे से नहीं घुसते हैं वो, बल्कि किचन के ऊपर जो सीट लगा हुआ था उस सीट को तोड़कर वो घर के अंदर घुसते हैं। और जब परिवार देखता है कि पूरा सामान बिखरा नजर आता है और अलमारी से जेवरात नहीं होते हैं और अलमारी से लॉकर टूटा होता है और जेवरात गायब होते हैं। उसके बाद वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद पुलिस लगातार उन चोरों को ढूंढने की तलाश करती है और कुछ दिनों बाद मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि कुछ 3 युवकों के द्वारा सोने चांदी के जेवरात को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। आईआईटी मैदान पे ग्राहकों की तलाश कर रहे थे और उसी पर पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस पहुंचती है, घेराबंदी करके उन तीनों युवकों को गिरफ्तार करती है और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने चोरी की और चोरों ने बताया कि किस तरीके से उनके घर पर घुसकर उन्होंने चोरी को अंजाम दिया था। जी, हम आपको एक बात और बता दें कि जिस घर पे चोरी हुई थी उसी घर पे 2 महीने बाद उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए वो पूरे सोने चांदी को संभाल कर रख रहे थे, तैयारी शुरू कर रहे थे। उसी सोने को उन चोरों के द्वारा चोरी कर ली थी। बट खुशी की बात यह है कि वो सारे जितने भी माल थे, करीबन मैं आपको बता दूं पूरा सोना चांदी था जो कि 8,10,000 का था और इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था। और हरिल पाटिल सर ने पूरे प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि किस तरीके से इन चोरों के द्वारा इस चोरी को अंजाम दिया गया था। सुने आगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इनके मन में शुरुआत से था, चूंकि क्या है ये स्वीपर बस्ती के रहने वाले हैं और उनका काम नाम उधर ही चलता है। जोन क्षेत्र में स्वीपर का काम करते हैं। अच्छा। तो मतलब इनको पहले से एक सूचना मिली थी, मतलब इनके जानकारी में थी कि मुख्य व्यक्ति जो है, जो प्रार्थी है डी हेमराज, वो अपने बेटी की शादी के लिए तैयारी कर रहा है। चूँकि अब इनका बैकग्राउंड मालूम रहता है कि तेलुगु परिवार में सोना वगैरह इकट्ठा करते हैं शादी के पर्पज से, तो ये उस समय ये लोग प्लॉटिंग किए हुए थे कि जैसे ही मतलब इनके पास ठीक ठाक सोना हो जाएगा तो हम तीनों में से कोई जानता है कि इसको डी हेमराज को, जिसमें लगभग 10:30 बजे और के आसपास ये चोरी की घटना बताई जा रही है। क्योंकि उस समय दशहरे का समय था, दशहरे का टाइम था, तो जो प्रार्थी है वो अपने घर को छोड़ करके दशहरा उत्सव वगैरह देखने के लिए गया हुआ था। क्योंकि इनके घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही है, कुछ समय बाद 2-3 महीने के बाद बेटी की शादी होने वाली है, तो उस पर्पज़ से ये लोग ऑर्नामेंट वगैरह जो था बनवा करके रखे हुए थे। और जो परिवार है वो जोन क्षेत्र में ऐसे मकान में रहता है जो कि एक तरह से आधा अर्धनिर्मित टाइप का मकान है, जिसमें ऊपर में 3 टपरे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर एक्सेस मेन घर में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जहाँ छप्पर लगा हुआ था रसोई के माध्यम से वहाँ पर एक्सेस पॉसिबल था। तो आरोपियों ने जो है वो 3 छपरा को टारगेट किया था, सीमेंट का शेड था जिसको टारगेट किया था, उसको तोड़ करके वहाँ पर एंट्री किए थे। उसके बाद फिर वे रसोई के माध्यम से होते हुए वो मेन घर में जहाँ पर रखा गया था, पूजा घर में, उस सामान को लेने के लिए वहाँ पहुँचे और उसके बाद इन्होंने चोरी की थी। फिर उसके बाद लगभग महीने भर ये लोग ले करके तलाश कर रहे थे। चूँकि इनकी पृष्ठभूमि जो है नॉर्मल बेलो एवरेज पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि अपराधियों की, तो इन्होंने तुरंत कहीं खपाने की योजना नहीं बनाई थी। ये तलाश कर रहे थे, मौके की तलाश कर रहे थे और कोई आदमी मिलता तो उनसे खपाने की योजना रखे हुए थे। इसी तारतम्य में जब ये IIT मैदान में गए थे खुर्सीपार में, किसी अन्य व्यक्ति को उनके माध्यम से इनको खपाने की योजना थी, उनको बेचने की योजना थी, तब SSU की टीम और खुर्सीपार थाना की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी और इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। और इनके कब्जे से लगभग 8,10,000 कीमती सोना
बरामद किया गया है। तो ये आपने सुना कि हरीश पाटिल सर ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया था। दशहरे की रात मोहन नगर थाना के अंतर्गत 6 चोरी और हुई थी, जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है उन चोरों की, और देखते हैं अब दुर्ग पुलिस कितने जल्दी इन चोरों को पकड़ लाती है जो मोहन नगर थाना के अंतर्गत चोरी किए हैं उनको। और ऐसी और खबर को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।